ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का दूसरे दिन सत्र में स्ट्रेस फ्री लाइफ थ्रू राजयोगा। जैसे कि कल के सेशन में हमने ये रियलाइज किया कि स्ट्रेस का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, मैं खुद हूँ, मेरी सोच और मेरा एटीट्यूड है। तो आज हमारी मुट्ठी में केवल एक ही व्यक्ति है, वो है मैं खुद। तो जब हम खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं तो फिर हमें अपने आप को करेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक बात याद आती है कि भगवान ने जब हमें भेजा था तो एक चाबी और एक ताला देकर भेजा था। तो ताला है यहाँ और चाबी है चेंज की। ये चाबी इसी ताले में फिट होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी चाबी को दूसरे ताले में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कब तक हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे, दूसरों को पकड़ेंगे? जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उसे ऑफिस जाना है तो वो अपना बंदोबस्त करेगा, वो अपना इंतजाम करेगा ना। तो इसी तरह से हमें भी अब खुद को बदलना है। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप है खुद को देखना। मेडिटेशन एक आईना है जो हमें हमारी शक्ल दिखा सकता है। सो इट्स द टाइम टू गो इनसाइड। जैसे एक बार एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था, तभी एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। तो वो उस व्यक्ति से पूछता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे पास बस बैठ जाओ, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। थोड़े समय बाद वहां पर एक जोरदार भूकंप आता है। चारों तरफ कोलाहल मचने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप ध्यान में ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो भूकंप शांत हो जाता है। तब वो राहगीर उससे पूछता है कि सब लोग तो भाग रहे थे, लेकिन आप शांत क्यों बैठे थे? तो वो कहता है, मैं भी तो भाग रहा था। दूसरे लोग भाग रहे थे बाहर की तरफ और मैं भाग रहा था अंदर की तरफ। तो इसी तरह से जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हम अक्सर करके उसका सलूशन बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलूशन है हमारे अंदर ही। तो जीवन में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि हम खुद को नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, कि मैं कौन हूं। अक्सर करके हम ये शब्द बार बार यूज करते हैं अपने जीवन में, मैं और मेरा। लेकिन ये मैं कौन हूं और मेरा क्या है? तो जब मेरा शब्द आता है तो ये एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। मेरा हमेशा अलग होता है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी ड्रेस है। तो इस तरह से हमें अब सिलेक्ट करना है कि मैं कौन हूं। अपनी जो आइडेंटिटी है, कि बाहरी रूप जो हमें दिखाई देता है, आज मॉडर्न एज में अक्सर करके लोग बार बार आईना ही देखते हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं। तो हमें इस मॉडर्न एज में और मॉडर्न बनना है, तो अब अपने इनर सेल्फ को भी बार बार देखने पड़ेगा। तो एक तरफ है ये जो शरीर, जिसकी वास्तविकता क्या है कि इसको हम कहते हैं ये तो एक हड्डी मांस का पुतला विनाशी है। और दूसरी तरफ है चैतन्य शक्ति, प्राण, वो ऊर्जा जो इस शरीर को चला रही है। तो अब हमें सिलेक्ट करना है कि मैं कौन हूं। तो ऑब्वियसली आंसर होगा कि मैं एक आत्मा हूं, आत्मा जो इस शरीर को चला रही हूं। तो आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर तो यही है कि मैं जो हम कहते हैं वो आत्मा के लिए कहते हैं और मेरा जो कहते हैं वो शरीर के लिए कहते हैं।
और डिस्टरबेंस यही पैदा होता है जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मैं और मेरे को मिक्स कर देते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए भी क्या कहते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि मैं सर दर्द हो रहा हूं, मैं हाथ दर्द हो रहा हूं। तो मैं हमेशा मेरा से अलग है। तो मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, ना कि मैं शरीर मेरी आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी, अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा को न तलवार काट सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है। आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है, शरीर को होता है। तो एक तरह से आज जो एक फियर ऑफ डेथ है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो जब हम अपने को बार बार ये रिवाइज कराते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो एक तरह का जो हमारे अंदर का भय है वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर ने कह दिया आपको ये बीमारी है, तो हम बार बार अब उसी कॉन्शियस में आ जाते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो इसके कारण हम डबल बीमार हो जाते हैं। तो मैं बीमार नहीं हूं, आत्मा बीमार नहीं है, शरीर, क्योंकि ये तो मशीन है, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर बीमार हो सकता है और वो ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमने ये जाना कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। फिर आत्मा को हम देख नहीं सकते, शरीर को हम देख सकते हैं। आज इस रूम में अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, लाइट, फैन, एसी और भी बहुत सारे साधन हैं। लेकिन इन सबको चलाने वाली जो शक्ति, अदृश्य शक्ति है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो ना हो तो ये सभी बेकार है। तो इसी तरह से जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर काम का है। जैसे एक मालिक जब तक घर में होता है तब तक वो घर की पूरी देख रेख करता है, बहुत अच्छे से उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस रखता है। तो इसी प्रकार से जब मैं आत्मा इस शरीर में हूं तब तक इसकी देख रेख, इसे बहुत अच्छे कपड़े पहनाएंगे, भोजन खिलाएंगे। और जब आत्मा चली जाती है तो शरीर क्या है, एक डेड बॉडी है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे घर में ज्यादा देर रखना भी लोग पसंद नहीं करेंगे, अशुद्ध माना जाता है। तो मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही मास्टर हूं। जैसे कार और ड्राइवर का रिलेशन होता है, बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती है, वैसे ही बिना आत्मा रूपी ड्राइवर के ये शरीर रूपी मोटर कार भी नहीं चल सकती है। तो मैं आत्मा मालिक हूं अपनी सभी कर्मेंद्रियों की। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, क्या हम उस मालिक की पोजीशन में हैं? क्या हमें वो स्मृति है कि मैं मालिक हूं? कोई व्यक्ति है, उसे डॉक्टर ने कहा है आपको ये चीज नहीं खानी, लेकिन उसका मन बार बार क्या कहता है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो उसे खा लेता है ना। एक तरह से वो खाने पीने की गुलाम बन जाते हैं। आज हम देखते हैं अक्सर करके जो यूथ है वो गैजेट्स के गुलाम बन चुके हैं। लेट नाइट हो गया है लेकिन गेम चल रहा है, तो वो सोचता है कि मुझे रात को तो नींद ही नहीं आएगी जब तक मेरा ये गेम कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम टाइम है लेकिन मूवी तो मुझे देखना है, भले ही वो सब कुछ जो पढ़ा है वो भूल जाए। तो ये है गैजेट्स की गुलामी। अक्सर करके हम सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा तो मेरी खुशी गुम हो गई। तो हम लोगों के भी गुलाम बन जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के, कि आज हम लोगों को ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा भाव ऐसा नहीं था। माना हम अपनी कर्मेंद्रियों के ही गुलाम बन गए हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम कहीं ना कहीं दास है। और ये कहते हैं कि जो दास है वो तो हमेशा उदास ही रहेगा। तो मुझे मालिक बनना है कि दास बनना है, ये हमारी चॉइस है। तो मैं एक राजा हूं, तो राजा बनकर के मुझे अपनी सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करना है,
क्योंकि आज ये जो आंखें हैं ये वो देख रही है जो हमें नहीं देखना चाहिए। कान क्या सुन रहे हैं? दूसरों की निंदा, ग्लानि, अच्छी बातों के लिए कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं। मुख से हम क्या बोल रहे हैं? तो हमारी ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं एक तरह से अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो राजयोग इज द टेक्निक टू सेल्फ कंट्रोल, माना हम हमें अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना है, क्योंकि जब तक हम अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम दूसरों पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अब हमें एक प्रैक्टिस शुरू करनी है अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाने की। तो जब आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा हो तो आप अपने मुख को कम से कम ये तो ऑर्डर कर सकते हैं कि हे मुख, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, किसी को जवाब नहीं देना है, शांत रहना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, ये होमवर्क हम सभी जरूर करेंगे। फिर दूसरी बात आती है कि मैं आत्मा और मुझे ये शरीर मिला हुआ है, ये जो मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं एक एक्टर हूँ। सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। किसी को ऑफिसर का रोल मिला है, तो किसी को टीचर का, तो किसी को डॉक्टर का। ये सभी हमारे अलग अलग प्रोफेशन है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं तो हम कहते हैं मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फलाना, लेकिन ये हमारा प्रोफेशन है। डॉक्टर मेरा एक रोल है, मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। ऐसे ही घर में भी हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी बेटे का, कभी बहू का, कभी सास का। तो ये सारे मेरे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन मैं ये रोल नहीं, मैं इन सभी रोल से अलग हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो जब हम अपने को इस रोल से अलग समझेंगे, अपने को एक्टर समझेंगे, तब हम इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर हम इस रोल कॉन्शियस में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो हमें एक टेंशन, एक फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा अधिकार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। और अगर हम ये सोचेंगे नहीं, ये भी एक आत्मा है, ये इंडिविजुअल है और उसका भी अपना रोल है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आत्मा, एक्टर, और इसी कॉन्शियस में रहने से ही इस खेल का मजा है। जैसे एक बार की बात है कि रामलीला चल रही थी और उसमें बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ था, बहुत सारे लोग थे, रामलीला देखने के लिए आए थे। तो अचानक जो हनुमान का रोल प्ले कर रहा था उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अब क्या करें, शो तो चालू होने वाला था। तो वह उसमें जो डायरेक्टर था, तो डायरेक्टर ने कहा कि चलो सभा में से किसी को बुला कर ले और उसको हम हनुमान बना देते हैं। तो गए लोग, एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो हनुमान का रोल प्ले कर सकता था, दिखने में वो वैसा ही था। तो जब उसको लेकर आए तो वो कहता है कि मैं तो पहली बार आया हूँ देखने के लिए, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो कहा नहीं, बस छोटा सा रोल है, आपको एक डायलॉग बोलना है, आपको हम सिखा देंगे। तो फिर वो रेडी हो जाता है, हनुमान की ड्रेसअप कर दी उसकी, और उसे कहा गया तुम्हें बस एक डायलॉग बोलना है। जैसे ही रावण आपसे पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हें उत्तर देना है कि मैं रामदूत हनुमान हनुमान हूं। तो कहा ठीक है। फिर बार बार उसको ये रटाया गया तो उसने याद कर लिया। लेकिन जब स्टेज पर जब वो आया, उसने कभी पब्लिक को फेस नहीं किया था और कभी इस तरह से एक्टिंग नहीं की थी। तो जब उसने रावण को देखा तो थोड़ा सा उसको डर लगने लगा। और फिर रावण ने जैसे ही अपनी कुर्सी से खड़े होकर के बोला, कि रावण बिल्कुल असली लग रहा था और उसका वो बोलने का टोन भी, तो वो देख करके बहुत ही डर गया, उसके हाथ पैर कपकपाने लगे। और वो क्या कहता है, मुझे क्षमा करना, मैं तो रामलाल साइकिल वाला हूं। तो देखिए क्या हुआ, भूल गया अपने आप को, इतना
हटाया था ना उसको कि तुम हनुमान हो हनुमान हो, लेकिन असलियत तो सामने आ जाती है। तो इसी तरह से जब हम अभी सुनते हैं, कई बार हमने अनेकों प्रवचनों में भी सुना कि एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, प्राण, ऊर्जा, एक शक्ति हो, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो देखिए, नकली तो हम जन्म जन्म बनते ही आए हैं, असली बनना बहुत आसान है। असली बनने की जो प्रैक्टिस है वो हमें करनी है, क्योंकि जैसे उस व्यक्ति को क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं थी ना, कभी स्टेज पर नहीं आया था, तो फिर उसकी असलियत सामने आ गई, रामलाल साइकिल वाला। तो इस तरह से मुझे भी अपनी ओरिजिनलिटी में आने की प्रैक्टिस बार बार करनी, और ये प्रैक्टिस अगर हम थोड़ा भी करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हमें अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट करना है फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस, अपनी रियलिटी को पहचानना है। जैसे एक बार एक राजा शिकार पर जाने लगता है, तो उसका जो बेटा राजकुमार वो भी जिद करता है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, तो वो उसके साथ शिकार करने गए। तो शिकार करते करते ऐसा अचानक होता है कि राजकुमार कहीं गुम हो गया, बहुत सारे सिपाही भी गुम हो गए, फिर उस राजा को वापस आना पड़ता है। बहुत दुख होता है उसको कि उसका राजकुमार, उसका बेटा गुम हो गया। थोड़े समय बाद जब शिकार करने जाते हैं तो वह भेड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन उसमें से एक भेड़िए को जिंदा लेकर के आते हैं। तो जब राजा उस भेड़िए को देखता है तो वो कुछ अलग दिखाई देता है, वो बाकी सब भेड़ियों से अलग होता है। तो राजा उसको बहुत ध्यान से गौर से देखते हैं और उसकी कुछ निशानियां देखकर वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बेटा है जो बहुत समय पहले गुम हो गया था, लेकिन अब वो भेड़ियों के साथ रहते रहते अब उसकी पूरी टोटल एक्ट भेड़िए जैसी हो गई है। उसका खान पान और उसके शरीर पर वैसे बाल आ गए हैं, उसके जैसा ही वो आवाज करने लग गया है। तो उसे जब ये कहा गया कि तुम राजकुमार हो, उसको कोई स्मृति नहीं है। उसे बहुत अच्छा भोजन दिया जा रहा है, वो भी उसको स्वीकार नहीं है। अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसको वो फाड़ देता है। तो राजा ने फिर उसके लिए ट्यूटर रखा जो रोज रोज उसको सिखाता था कि नहीं, तुम तो राजकुमार हो, तुम इस राजवंश की आत्मा हो, तुम्हारा बोलना खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे, टाइम जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको वो सारी स्मृतियां वापस आ गई कि मैं कौन हूं। तो सोचिए, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा कि मैं तो एक राजा का बच्चा और मैं कहाँ बन गया था, क्या बन गया था, जानवर बन गया था। तो इसी तरह से परमात्मा ने भी अब हमको क्या स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो, हु आई एम, कि हम अपने को केवल एक ये जड़ शरीर समझने लगे। मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ, एक डायमंड हूँ, मेरे अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हम ईश्वर की संतान है, हम शर्मा वर्मा, ये सभी टाइटल्स नहीं, गुजराती मराठी पंजाबी नहीं, हम सभी एक आत्मा है। तो ये है मेरी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारी पोजीशन क्या हो जाती है मांगने की स्थिति में, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि शांति दे दो, सम्मान दे दो, प्रेम दे दो, अपने आप को भूलने के कारण। जैसे एक भिखारी होता है, वो रोज भीख मांगता रहता है, दे दो दे दो दे दो, उसके पास कुछ भी नहीं, वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर बैठ करके मांगता है। तभी कुछ रिसर्चर्स आए रिसर्च करने के लिए और उसे कहते हैं कि ये जो जमीन का टुकड़ा ये किसका है, तो वो कहता है ये तो मेरा है। तो कहा अच्छा, ये तुम्हारा है, हम इसके बदले में आपको करोड़ दे सकते हैं कि तुम हमें दे दो, क्योंकि इसके नीचे तेल के कुएं हैं। तो देखिए, वो बैठा किस पे था और कर क्या रहा था। तो ऐसे ही हमारे अंदर ही सब कुछ है,
हमारे अंदर ही वो खजाना छिपा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरों से मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, शांति दे दो, थोड़े समय का प्रेम दे दो, रिस्पेक्ट दे दो। तो अब हमें मांगना नहीं है, अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं, और अपनी जो छिपी शक्ति, आत्मा का निवास वो कहाँ है? जैसे कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वो आत्मा सितारा वो कहाँ है? मस्तक के बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो स्पेस, छोटा सा जगह है, वहां पर आत्मा का निवास होता है। इसीलिए तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो यहीं पर हमको तिलक लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है तो उसका हाथ भी यहीं जाता है कि हाय मेरा भाग्य कैसा है। और इस स्पेस को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर आत्मा यहाँ नहीं रह सकती। जैसे आज हमारे शरीर का कोई भी पार्ट है, उसको फिर भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो जाए तो फिर आत्मा यहाँ नहीं बैठ सकती है। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन है ये एक कंट्रोल रूम है, और आत्मा जो है वो एक कंट्रोलर है। यहाँ से बैठ करके आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता है, और जैसा हम सोचते हैं उसी तरह का एक ओरा हमारे चारों तरफ बनता जाता है। जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनका ओरा देखा गया है कि एक डार्क उनका ओरा बनता है, और पॉजिटिव सोचने वाले उनका ओरा बहुत ही ब्राइट वाइट होता है। तो हमारे विचारों का असर शरीर पर, लोगों पर और एनवायरमेंट पर भी पड़ता है। तो आत्मा चैतन्य शक्ति है, यह हमें कैसे महसूस होगा? तो आत्मा की चैतन्यता उसकी 3 शक्तियों से होती है। वो शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। तो पहला मन। मन, हम ये शब्द बार बार यूज करते हैं कि मेरा मन आज नहीं लग रहा है, मेरा मन आज उदास है, आज मन जो है बहुत खुश है। तो मन की जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो कहते हैं मन तो बहुत चंचल है, मन तो एक घोड़ा है, मन किसी की बात नहीं सुनता, मन तो बहुत दुश्मन है हमारा। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो मन बहुत शक्तिशाली है। अगर हमारे विचार समर्थ होते हैं तो हम इस सृष्टि में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मन हमारी विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है। विचार जो कि कंटिन्यू हमारी माइंड में चलते ही रहते हैं लगातार। जब हम सो जाते हैं तो भी मन में विचार तो चलते ही रहते हैं। तो देखा जाता है जब हम स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लग जाती है, हाई स्पीड हो जाती है। तो जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है तो क्वालिटी एकदम डाउन हो जाती है, और जहां क्वांटिटी कम है तो उन विचारों की क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। तो मन में कई प्रकार के विचार चलते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहला है हमारे अंदर सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार अर्थात जिसमें शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, अपने प्रति समर्थ भाव कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। तो ये है सकारात्मकता, सकारात्मक विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नकारात्मक विचार, जो कि अक्सर करके हमारे मन में चलते हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बदला लेने का भाव, तो इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। फिर तीसरा है व्यर्थ। व्यर्थ मतलब
फालतू के विचार जिसका प्रेजेंट से कोई भी मतलब नहीं है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति प्रेजेंट में तो जीता ही नहीं है। या तो वो पास्ट के बारे में सोचता रहता है, ऐसा हुआ, इसने ऐसा मुझे कह दिया, और अपने मूड को खराब करता रहता है। या तो फिर फ्यूचर की उसे चिंता होने लगती है कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। तो इस तरह की कई प्रकार की चिंता उसके मन में होती है। और ये कहते हैं कि जहां चिंता है तो चिंता चिता के समान है। हम कहेंगे हम तो प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग और चिंता में क्या अंतर है? कि प्लानिंग मतलब ये पॉजिटिव है कि हाँ, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, और उन विचारों को जो हम स्टॉप करना चाहें तो वो स्टॉप भी हो जाते हैं। लेकिन चिंता तो ऐसी है कि आपको खाते पीते सोते जगते हर समय जगाती सताती ही रहती है। तो अब ये सोचना है कि मुझे चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंतन करना है। चिंता हमेशा नेगेटिव है और चिंतन है पॉजिटिव चिंतन। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, अब मुझे क्या करना है उसके बारे में मुझे सोचना है, प्रेजेंट में जीना है। इसलिए कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज द प्रेजेंट गिवन बाय द गॉड। तो भगवान ने हमें बहुत ही अनमोल क्षण दिए हुए हैं जिंदगी के, तो इन क्षणों को हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, इसका हमें आनंद लेना है। तो वेस्ट थॉट्स, उसके बाद आते हैं हमारे अंदर नेसेसरी थॉट्स, जरूरी विचार जो डेली दिनचर्या के काम काज में आते हैं। तो हम अब चेक करें अपने अंदर कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। तो आज हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर अपनी डीप चेकिंग करेंगे कि मुझे अपने अंदर जो चेंज लाना है, विचारों को बदलना। क्योंकि अगर हम विचारों को बदल देंगे तो, क्योंकि विचार बीज है, तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखा जाता है तो सबसे ज्यादा जो विचार हमारे मन में आते हैं उसकी परसेंटेज में सबसे अधिक होते हैं वेस्ट थॉट्स, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स, उसके बाद नेसेसरी, और सबसे कम जिसकी परसेंटेज है वो है पॉजिटिव थॉट्स की। तो अब हमें इसको चेंज करना है। पॉजिटिव थॉट्स, अ राइट वे ऑफ थिंकिंग इज मेडिटेशन। कि 1 घंटा 2 घंटा बैठकर योग लगा लेना यही योग नहीं है, लेकिन सारा दिन अपने मन में सुंदर विचार उत्पन्न करने की कला, ये है मेडिटेशन। तो इस तरह से मन के बारे में हमने जाना। मन अर्थात हमारे विचार करने की शक्ति है, और इन विचारों का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। देखिए, एक बार क्या होता है कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए मतलब जिन्हें नॉर्मली जो दवाई वो खाते थे वो दी जाती थी, और ग्रुप बी में वो लोग थे उन्हें केवल विटामिन की गोली दी गई और कहा गया कि बस आपको ये गोलियां लेनी है और ये बहुत ही लेटेस्ट है और आप इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या निकली कि जो ग्रुप बी के पेशेंट्स थे वो बहुत जल्दी रिकवर होने लगे। वो तो विटामिन की गोलियां खा रहे थे, लेकिन वो कैसे जल्दी ठीक होने लगे? तो देखिए, उनको गोली के साथ साथ क्या दिया गया? पॉजिटिव विचार दिया गया कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आज अगर एक डॉक्टर भी हमें कोई दवाई दे दे और हमें बहुत पॉजिटिव हमें वो सजेशंस देता है, तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पॉजिटिव थॉट्स मिरेकल कर सकते हैं। फिर दूसरी शक्ति आती है आत्मा की, वो है बुद्धि। तो बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बुद्धि का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर है, विश्लेषण करने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो बुद्धि के पास अनेक शक्तियां हैं। जैसे मन को हमने कहा, मन तो एक घोड़ा है, तो बुद्धि उस घोड़े की लगाम है। क्योंकि मन रूपी जो घोड़ा है, मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आएंगे, अच्छे भी एट ए टाइम आएंगे और उस समय ही नेगेटिव भी एट ए टाइम आएगा। लेकिन बुद्धि उसको क्या करती है? जज करती है कि कौन सा थॉट मुझे अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है, कर्म में लाना है। तो अगर बुद्धि हमारी दिव्य होती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो परमात्मा ने हम सभी को जब भेजा तो हमारी बुद्धि को दो वरदान प्राप्त थे, एक तो विजडम और दूसरा स्वतंत्रता। कि हम सबको भगवान ने अपना अपना विवेक दिया हुआ है और हम उसको स्वतंत्र रूप से उसे यूज कर सकते हैं। जैसे आज बच्चे होते हैं और बार बार उनको माता पिता टोकते रहे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं? हाँ? कि मम्मी अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अपना निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। तो वो भी फ्रीडम चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने भी हमें भेजा है, तो हम अपने कर्म के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए कहा गया है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बुद्धि के अंदर अनेक शक्तियां, उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के लिए, वो है विजुअलाइजेशन पावर, देखने की शक्ति। कि इन स्थूल नेत्रों से हम कई चीजों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उनको फील जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आत्मा के ज्ञान के बारे में जाना कि मैं आत्मा हूं, मस्तक के बीच में हूं। तो अभी आप विजुअलाइज करें कि यहाँ पर एक वाइट डॉट है, यहाँ पर एक तिलक लगा हुआ है। तो हम सभी विजुअलाइज कर पाए। हमने एक रेड कलर की टोपी पहनी हुई है, तो इसको आप विजुअलाइज कर पाए। जितना डीपली हम इसको विजुअलाइज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे, तो उतना अच्छा हमको वो अनुभव होगा। तो मैं आत्मा और मेरी जो शक्ति वो है बुद्धि की शक्ति। और बुद्धि आज के समय में देखा जा रहा है कि बुद्धि भी करप्ट हो रही है। क्योंकि जैसे मन को कहते हैं कि मन क्या है, एक तरह से वकील का काम करता है, तर्क वितर्क करता रहता है सारा दिन। हाँ, और बुद्धि रूपी जो जज है, बुद्धि का काम है जजमेंट देने का। लेकिन अगर जज ही मन के प्रभाव में आ गया तो फिर उसका डिसीजन कैसा होगा? रॉन्ग होना। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन का काम है बुद्धि को ठीक करना। कि बुद्धि एक जो फिल्टर का काम कर रही है, आज उस फिल्टर में छेद हो गया है, तो बुद्धि को ठीक करती है, फिल्टर को ठीक करती है। बुद्धि एक तराजू है जो सही निर्णय ले, लेकिन आज वो तराजू भी इम्बैलेंस हो चुका है। जब हमारे अंदर हलचल होती है तो हम सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन क्या करता है? जो तराजू की डंडी टेढ़ी हो गई है उसको वो सीधा करने का काम करता है। तो हमारी बुद्धि को दिव्य बनाने का काम करता है मेडिटेशन। फिर आत्मा की जो तीसरी शक्ति आती है वो है संस्कार। संस्कार मतलब जो कर्म हम बार बार कर रहे हैं वो बन जाते हैं हमारे संस्कार। जिसको हम कहे मेरी आदत है, ये मेरी नेचर है, उसी अनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा संस्कार वैसे हम कर्म करते हैं और ये संस्कार ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। और आत्मा के साथ क्या जाता है? एक बार एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। पहला दोस्त जिससे वो बहुत क्लोज था, दूसरा दोस्त जो महीने में कभी कभी मिलता, और तीसरा वो था जिससे वो साल में कभी मिलता था। और उस पर किसी ने इल्जाम लगा दिया तो उसको सजा मिली थी।
लेकिन उसने सोचा कि मेरे दोस्त तो मेरे साथ हैं, वो मेरी मदद करेंगे। तो जब वो पहले वाले दोस्त के पास पहुंचा तो पहले वाले ने तो उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत दुखी हुआ। अब उसे अपने दूसरे दोस्त की याद आ गई कि ये तो मेरी मदद करे, लेकिन उसने भी कहा कि मैं केवल तुम्हारे साथ जाऊंगा गेट तक, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने भी कोई मदद नहीं की। अब बचा उसका तीसरा दोस्त, जिससे उसे बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन आश लेकर गया तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उसने उसकी मदद की और वो छूटा। तो इस तरह से ये कहानी का जो पूरा भाव आता है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे तीन दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त कौन है? जो व्यक्ति का सबसे क्लोज फ्रेंड था, वो हमारी आत्मा का ये जो शरीर है, शरीर हमारे सबसे क्लोज है। लेकिन होता क्या है, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो शरीर इसके साथ जाएगा। जो जीवन भर हमने सब कुछ जो किया वो शरीर के लिए किया, शरीर के लिए अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, सब कुछ, सारी मेहनत शरीर के लिए। लेकिन शरीर हमारा एक क्षण भी साथ नहीं देता। हमारे साथ जो शरीर से जुड़ी हुई वस्तु, साधन जो मेरी फेवरेट है, चाहे मेरा मोबाइल है, मेरी गाड़ी, जो भी है, क्या हम वो साथ में ले जाएंगे? नहीं ना। तो ये भी मेरे साथ नहीं जाने वाला। तो आत्मा के साथ क्या जाता है? दूसरा दोस्त गया, उसने भी तो कोई मदद नहीं की कि जो मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन वो भी हमारा साथ नहीं देने वाले। तो आत्मा का जो सच्चा साथी है वो कौन है, जो उसका साथ देता है? तो वो है हमारे संस्कार, हमारे अच्छे कर्म, अच्छे या बुरे, वही हम लेकर जाएंगे और उसी अनुसार हमारा अगला जन्म वो डिसाइड होगा। तो आत्मा के कौन कौन से संस्कार होते हैं? सबसे पहला है हमारे मूल संस्कार। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल संस्कार, कि आत्मा को क्या चाहिए। जैसे हम इस शरीर की वास्तविकता को जान गए हैं कि शरीर किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। तो ये 5 तत्व ही क्या है? आत्मा, शरीर की आवश्यकता। हमें प्यास लगती है तो हम पानी की डिमांड करते हैं, पेट्रोल नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए, क्योंकि 60% हमारी जो बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। हमें श्वास लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो ये शरीर की बेसिक नीड है। तो इस तरह से आत्मा की क्या नीड है? आज हर एक को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। शांति तो सबको चाहिए। आज जो बॉम्ब बनाने वाले हैं उनको भी क्या चाहिए? शांति चाहिए। लादेन से एक बार पूछा गया, उसका इंटरव्यू लिया गया कि आपने इतना ये सब क्यों किया? तो उसने भी यही कहा, अमन और चैन के लिए। तो उनकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन चाहिए तो सभी को शांति ही, सभी को चाहिए प्रेम ही। तो ये आत्मा की बेसिक नीड है। तो इस तरह से आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं। सबसे पहला है ज्ञान। आज हमें जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, और जहाँ ज्ञान नहीं है तो अंधकार है, अभिमान है। और जहाँ अभिमान है तो वो व्यक्ति कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ज्ञान से हमारे अंदर समझ आती है, जीवन जीने की कला, व्यवहार करने की कला आती है। इसलिए तो हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अंधकार से निकालो, मुझे इस अज्ञानता से निकालो। तो हमें जो हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा वो तो केवल बाहरी ज्ञान था, अच्छी पोस्ट पोजीशन दिलाने के लिए, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान हमको वो आंतरिक शक्ति देता है, सद्विवेक देता है। फिर दूसरा गुण है आत्मा का, वो है प्रेम। कि हर कोई सच्चा प्रेम ढूंढ रहा है संसार में।
कि आज कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं, संबंधों में भी स्वार्थ आ चुका है। तो सच्चा प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है समझ के आधार से, पवित्रता के आधार से, और एक परमात्मा से जो हमें केवल देते हैं। और प्यार मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। फिर तीसरा गुण है आत्मा का पवित्रता, शुद्धि। हर कोई अपने जीवन में अच्छा बनना चाहता है। पवित्रता अर्थात ग्रेटनेस, अच्छाई। कहीं ना कहीं हर एक के मन में चाह होती है कि मैं अच्छा बनूं। तो पवित्रता के लिए ही आज इतने सारे कर्म कांड करते हैं। आज गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मा को कैसे हम शुद्ध बना सके, पवित्र बना सके। तो आत्मा का गुण है प्योरिटी, कि जब हम जिनके भी साथ रहते हैं उनसे भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी मेरे साथ ट्रुथफुल रहे, कोई मुझे धोखा ना दे। सबकी यही चाहना होती है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। और जब ये गुण होते हैं हमारे अंदर, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, तब जीवन में आती है सच्ची शांति। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति मेरा अपना ओरिजिनल गुण है। शांति मेरे गले का हार है। और जहाँ शांति है वहां सुख अपने आप आता है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं, सुख मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर छिपा हुआ है। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। फिर उसके बाद है आनंद। आनंद की खोज या आनंद की प्राप्ति के लिए तो कई राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया। तो आनंद अर्थात कि आंतरिक खुशी। जब ये सभी गुण हमारे अंदर होंगे तब हमें अपने जीवन में आनंद की महसूसता होगी। इसलिए कई लोग अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं? आनंद, सच्चिदानंद, विवेकानंद। तो मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और लास्ट जो शक्ति है वो है आत्मा एक शक्ति स्वरूप है, शक्तिशाली। कि आज हम देखते हैं कि शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति की दिशा बदल चुकी है, वो डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में। तो जब हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है तो हम अपनी रियल शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को पहचानने लगते हैं कि हर गुण हमारा एक शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति। कहते हैं ना कि प्रेम जो है वो पत्थर को भी पिघला देता है। तो इस तरह से ये सातों गुण आत्मा के ओरिजिनल नेचर है, ये मेरे मूल संस्कार है। लेकिन आज हम इन सबको भूल गए हैं। शांति मेरा ओरिजिनल गुण है, लेकिन आज उसके ऊपर परत जम गई। तो हम क्या कहते हैं कि गुस्सा तो आता ही है, गुस्सा तो करना नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। तो इस तरह से हम अभी अपने गुणों को भी भूले हुए हैं। तो आत्मा के ये मूल संस्कार होते हैं और मेडिटेशन के थ्रू अब हमें इन मूल संस्कारों को ही जागृत करना है। फिर दूसरे प्रकार के जो संस्कार आते हैं वो है आत्मा जो गर्भ में धारण करती है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जो माँ करती है, जो माँ मान लो रामायण सुन रही है, महाभारत, ज्ञान का मनन करती है, तो बच्चे के अंदर भी वही संस्कार आने लगते हैं। फिर एक है पूर्व जन्मों के संस्कार, कि जो आत्मा एक लॉन्ग जर्नी से आती है तो उसके अंदर कुछ पूर्व जन्मों के भी संस्कार होते हैं। इसलिए कई बच्चों को आप देखिए बहुत अच्छा डांसिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, इस जन्म में उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो वो किस कारण से? वो उनके वर्तमान पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। फिर उसके बाद है संगति के संस्कार। इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग लगता है, संग का रंग लगता है हमें। तो आज बच्चों को हम देखते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था लेकिन अचानक से डाउन हो गया। तो उसका मुख्य कारण क्या है? कि आज संग बिगड़ गया, संग अच्छा नहीं मिला। तो इसलिए हमको बहुत सोच समझकर अपना संग करना है। फिर उसके बाद है
अपनी विल पावर के संस्कार, ऐसे कहते हैं संस्कार संस्कारों को काट, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही संस्कार संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये दृढ़ता का संकल्प आता है, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन अभी वो जागृत नहीं है। शक्ति तो सबके अंदर होती है, लेकिन आज वो शक्ति को कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव कार्यों में यूज हो रही है। तो जब हम इस दृढ़ता की शक्ति को अपने अंदर लाएंगे, तो तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। कि जब मुझे अपने अंदर चेंज करना है अपने नेगेटिव संस्कारों को, नेगेटिव आदतों को, तो उसके लिए चाहिए विल पावर, दृढ़ता, और वो आती है हमारे अंदर मेडिटेशन से। मेडिटेशन से हमारी वो आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती कि मुझे ये परिवर्तन अपने अंदर लाना ही है, मुझे परिवर्तन करना ही है। तो इस तरह से अब हमें एक रूहानी ड्रिल करनी है कि मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन उसको अब मुझे बाहर जागृत करना है। वो टेक्निक जब हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी दूसरों से अपेक्षा नहीं रखेंगे, हम कभी भी बेगर नहीं बनेंगे, क्योंकि हम तो उस परमात्मा के बच्चे हैं जो कि दाता है, जो कि देने वाला है। तो हम भी देने वाले बन जाएंगे, न कि हम मांगने वाले बन जाएंगे। तो आज हमने ये जाना कि मैं कौन हूँ। तो राजयोग मतलब एक टेक्निक अपने आप से बात करने की, कि हमें अपने आप को ही सिखाना है, ज्ञान के आधार से अपने आप को पूछना है कि मैं कौन हूँ, और उसका जवाब भी हमें मिलेगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नेचर क्या है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है। और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर सारे गुण छिपे हुए हैं, सारा खजाना मेरे अंदर ही छिपा हुआ है। और मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी पार्ट बजा रहे हैं, ये भी हमको स्मृति में रखना है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भृकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप